फूले ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सैनी का जयपुर से मालराना डूंगर सवाई माधोपुर जाते समय निवाई सब्जी मंडी में माली समाज के तहसील अध्यक्ष रामावतार सैनी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान समाज के लोगों द्वारा राजस्थानी परंपरा अनुसार तिलक लगाकर माला व साफा पहनाकर जयकारों के साथ जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सीपी सैनी ने बताया कि माली समाज एक शांति प्रिय कौम है, लेकिन 11 सूत्रीय मांगों के मामले में पिछली सरकार एवं वर्तमान सरकार ने समाज के साथ विश्वासघात किया है। समाज अब शांति के बजाय क्रांति के मार्ग को अपनाने के लिए आगे आ रहा है। अब की बार समाज द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन किया जाएगा। जो भी विधायक विधानसभा में माली समाज की मांग को नहीं रखेगा, आने वाले समय में माली समाज उस विधायक का साथ नहीं देगा। उन्होंने बताया कि समाज द्वारा एक समिति बनाई गई है, जैसे ही समिति का निर्देश मिलेगा उसी के अनुसार योजना बनाई जाएगी। उनका कहना है, समाज को ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा से बड़ी घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर भी केवल खाना पूर्ति ही की गई। ज्योतिबा फूले बोर्ड की क्रियान्वित नहीं करने के भी सरकार द्वारा समाज के साथ एक छलावा किया गया है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद मूलचंद सैनी, रमेश सैनी, कन्हैयालाल सैनी आदि मौजूद रहे। मैं देखो आज पहले तो सबसे पहले टोंक यहाँ निवाई आया हूँ, तो निवाई के जो भी सारे मेरे समाज बंधु हैं और भी सर्व समाज के लोग हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, मान सम्मान दिया और भव्य स्वागत किया। और टोंक तो मेरा घर के जैसा है कि टोंक में यहाँ निवाई आता रहता हूँ। लेकिन मैं आज आपको बता रहा था, एक विशेष उद्देश्य और है। हमने 25 फरवरी को विधानसभा घेराव किया था, वो एक शांति का प्रतीक था और हम शांति प्रिय सरकार को हमारी बातें मनवाना चाह रहे थे। लेकिन सरकार को मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिमाग में कहीं कोई ना कोई कचरा है, जो वो लगता है सरकार को कि ये क्रांति के बगैर नहीं होंगे, कोई मांगे नहीं मानने वाले। तो हम सरकार को आपके या निवाई से भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, सीधी चेतावनी दे रहा हूँ कि निवाई के लोग भी अब की बार जयपुर ताम जाम करके इकट्ठा करके फिर पहुँचेंगे। अभी हम शांति से थे, अब क्रांति आ रही है, एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। सरकार अगर हमारी 11 सूत्रीय मांगे नहीं मानती है तो जल्द ही इतनी बड़ी क्रांति होगी कि सरकार के हम बस में नहीं आने वाले हैं। कहीं ऐसा नहीं हो पूरा राजस्थान का चक्का जाम हो जाए, ट्रेन की पटरियाँ उखाड़नी पड़ जाएं और भी बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए सरकार से 11 सूत्रीय मांगों में मुख्य बिंदु क्या है, बताएंगे? देखो, हमारी मुख्य मांग यही है, सबसे पहले आरक्षण सही है, 11 सूत्रीय मांगे हैं, उन पे हम सहमति चाहते हैं। जैसे कि कल आपको पता होगा, अभी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती थी। हमने सोचा था कि सरकार कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय लेगी और इस बड़े तबके को कोई राहत प्रदान करेगी, लेकिन वो सर्व समाज की जन भावना को भी मुझे लगता है सरकार ने दरकिनार किया। 11 अप्रैल को कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं की जिससे कि आज इस जो मंडियों में अच्छी सब्जी इकट्ठी करके उन एसी में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, उन लोगों के दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया। इसलिए अब ये जो आंदोलन है बहुत बड़ा क्रांति से होने वाला है और आज उसी की शुरुआत हम वापस कर चुके हैं और एक बहुत बड़ा आपको आगे उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखो, सीपी सैनी एक चमकता सितारा जिसके नाम से हजारों एकत्रित समाज के लोग हो जाते हैं। उन व्यवस्थाओं को लेकर सीपी सैनी संघर्ष के लिए निकले हुए हैं। तो ये संघर्ष आपको कब तक करना पड़ेगा? ये संघर्ष तो देखो, जब तक हमारे हाथों की लकीरों में लिखा तब तक करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार जो संघर्ष होगा एक बहुत बड़े उग्र प्रदर्शन के साथ होगा। उसके लिए चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, हम जेल भर देंगे, और भी कहीं जाना पड़े तो वो भी उसके लिए हम तैयार होंगे, पूरी मजबूती से तैयार होंगे और इतना मजबूती से होंगे जो सोचने लायक नहीं होगा। तो ये रिजर्वेशन होने वाली, देखो, इसके लिए तो हमारी एक सीनियर कमेटी बनी हुई है। वो सीनियर कमेटी जो फैसला, उसकी मीटिंग होने वाली है अभी कुछ दिनों में, वो जो फैसला लेगी हम उसके लिए तैयार होंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है, कमेटी को हम यही कहेंगे कि हम शांति से बहुत मनवा चुके हैं। अब एक क्रांति पैदा होनी चाहिए और क्रांति ऐसी पैदा होगी पूरे राजस्थान का चक्का जाम कर दिया जाए या सरकार को ऐसा कुछ जवाब दिया जाए ताकि सरकार आकर ये कहे कि इस किसान के बेटों को भी इसकी अलग से इसकी व्यवस्था चाहिए, इनको आरक्षण चाहिए, इनका बोर्ड चाहिए। देखिए, आरक्षण को लेकर के आप अकेले चलें, लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ तो पक्ष में और विपक्ष में दोनों में ही माली समाज के पुख्ता मजबूत दावेदार नेता बैठे हैं, लेकिन सब मौन हैं। किस तरह से आप उनकी प्रतिक्रिया को देखते हैं?
मैंने आपको स्पष्ट कर दूं, अब की बार हमने सौगंध खाई है कि अगर कोई भी एमएलए अगर हमारी मांग को नहीं उठाता है विधानसभा में या हमारे लिए पत्र नहीं लिखता है, चाहे वो हमारा हो चाहे कोई दूसरा हो, अगर उसने कहीं भी हमको मजबूती से सपोर्ट नहीं किया तो हम उनको नीचे गिराने का काम करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे, उनको बिल्कुल वो कड़ा जवाब दे दिया जाएगा इस समाज के द्वारा, जो वो आने वाली 7 पुस्तिका को याद रखेंगे। देखिए, आपने कहा शांति के बाद इस क्रांति को लेकर के आप अपने समाज के प्रति कितने सजग है, कितने लोगों की इसमें आपके साथ दावेदारी है, जिसमें युवा भी काफ़ी संगठित दिख रहे हैं? आपने विधानसभा में देखा और विधानसभा में जो संख्या आपने देखी वो लाखों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक शांति का प्रतीक थी। लेकिन अगर वही लाखों की संख्या अगर मैं एक इशारा करता तो विधानसभा में घुस सकती थी, एक इशारा करता तो वहाँ पटरियाँ भी उखाड़ सकती थी, एक इशारा करता तो मुख्यमंत्री हाउस में भी घुस सकती थी, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, भीड़ को एक बार सिर्फ इशारा करना होता है। लेकिन हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम चाहते हैं कि शांति से मान ले कोई बात है, और उस शांति के लिए हम लोग गए थे, लेकिन सरकार शांति से नहीं मानना चाहती, तो अब एक उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, उग्र क्रांति करनी पड़ेगी। उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे युवा कहीं कमज़ोर नहीं है, वो लाठे से लाठे बजाने के लिए तैयार हैं, कहीं ना कहीं बच्छेड़ उठा देंगे वो। तो आगे भविष्य में आपकी क्या रणनीति इसको लेकर के रहने वाली है? अभी आगामी कुछ ही समय में हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है, पूरे राजस्थान के तमाम पदाधिकारियों की मीटिंग होने वाली है। उसके बाद में ये बताएंगे कि हम क्या हैं, कमज़ोर को ना भाई जी मैं बिल्कुल भी। और थारा जहाँ का पत्रकार हमारे साथ ही क्रांतिकारी, तो फिर कड़े कमी है, सरकार तक थे बात पहुँचा दीजिए, और नहीं मैं तो पहुँचाऊँगा इला जोर शोर का ही दिक्कत है।